सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं, या तो वो मार्केट दिन में कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, या तो वो मार्केट में अब एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 to 15,000 के कैपिटल से किस तरीके से मार्केट में एंट्री किया जाए, मार्केट को सीखा जाए, समझा जाए और उससे कुछ पैसे अर्न किया जाए। तो देखिए, 10,000 के कैपिटल से आप बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ, आप अगर उसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन साजिंग के साथ अगर काम करते हो तो धीरे धीरे आप कैपिटल को थोड़ा ग्रो कर लोगे और आप ट्रेडिंग भी सीख जाओगे। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ उसको आप समझ के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें हैं। पहला जो है रिस्क कैलकुलेशन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और रिस्क कैलकुलेशन किसी भी ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरा जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, किसी भी ट्रेडर्स को मार्केट में सरवाइव अगर करा सकता है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ही है आपका। चाहे आपका एक्यूरेसी कितना भी खराब हो, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकते हैं। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बाद सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग, क्योंकि 10,000 के कैपिटल से 20,000 के कैपिटल से बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ जो नई नई अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं या फिर कुछ दिनों से, तो वो लोग 10,000 के कैपिटल से ही ऑप्शन बाइंग करने लगते हैं, या फिर एक्सपायरी के दिन कोई भी 10-20-50 रुपये वाला प्रीमियम 0 ट्रेड करते हैं, जिससे उनका अच्छा खासा कैपिटल में डेंट लग जाता है। तो आज हम लोग उसी का निवारण करने वाले हैं कि इस तरीके की चीजों से कैसे बचे और ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कैसे करें और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रिस्क कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि महीने में कितने दिन ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो महीने में, एक मंथ में हम लोग का एटलीस्ट अगर देखा जाए ऑलमोस्ट जो है 20 दिन हम लोग का मार्केट खुला रहता है। बाकी जो गवर्नमेंट छुट्टियां होती है 1, 2, 3, उसको हम लोग अभी अवॉइड करते हैं। 20 दिन हम लोग लेके चलते हैं कि मार्केट हमारा 20 दिन खुला रहता है। अब ये हम लोग को क्यों करना है, 20 दिन कितने दिन मार्केट खुलेगा, ये हम लोग को क्यों देखना है, क्योंकि हम लोग अपना पर डे का रिस्क डिफाइन कर पाए कि पर डे हमारा रिस्क कितना होने वाला है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपका टोटल कैपिटल है। जैसे कि आपके पास 10,000 कैपिटल है, उसको आप डिवाइड कर देना है कितना ट्रेडिंग सेशंस हमारा टोटल एक मंथ में होता है। तो टोटल कैपिटल हमारा है, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, टोटल कैपिटल हमारा है 10,000 और ट्रेडिंग सेशंस कितने होते हैं एक मंथ में, 20। तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग सेशंस, यानी टोटल कैपिटल 10,000 डिवाइडेड बाय 20 डेज, तो हमारा 500 रुपये पर डे का रिस्क आ जा रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि आपको पूरा जो रिस्क है, पर डे का रिस्क जो 500 रुपये है, उसको पूरा आपको एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है, आपको उसको भी मैनेज करना है, क्योंकि आप बिगनर हो, 10,000 के कैपिटल से कर रहे हो, उसको ग्रो भी करना है, सीखना भी है। तो अगर आप दिन में केवल एक ट्रेड लोगे तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी सीख पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि 3 ट्रेड मिनिमम आपको पर डे लेना होगा विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के साथ। तो प्रॉपर आपको 3 ट्रेड पर डे आपको लेना होगा। ओके, तो अब क्या है कि पर डे 3 ट्रेड लेना है और 500 रुपया रिक्स ही है पर डे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको करना है पर ट्रेड रिस्क कैलकुलेशन। तो पर ट्रेड रिस्क कैलकुलेशन के लिए हम लोग को करना क्या है कि जो 500 रुपीज हमारा पर डे का रिस्क है, उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि हम लोग को पर डे 3 ट्रेड लेना है। 500 रुपया पर डे रिस्क और 3 पर डे ट्रेड। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 को हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 166 रुपीज निकल के आ जाएगा। पर ट्रेड रिस्क हमारा इतना रहेगा कि हम लोग को दिन में 3 ट्रेड लेना है, तो हमारा पर ट्रेड रिस्क हमारा 166 रुपीज होने वाला है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। इसमें गलती क्या होती है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं जो इनिशियल फेज में वो रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो लोग टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं, पोजीशन साइजिंग सही से फॉलो कर रहे हैं, बट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही नहीं फॉलो करने की वजह से भी वो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हार जाते हैं मार्केट में। तो यहाँ जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए वो एटलीस्ट 1:3 तो इनिशियल फेज में होना ही चाहिए। उसके बाद फिर अपना रिस्क टू रिवार्ड को जितना चाहो उतना आप बढ़ा के चल सकते हो एज पर मार्केट कंडीशन। रिस्क टू रिवार्ड मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट रिवार्ड में 300 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 100 रुपये के रिस्क पे 300 रुपये का प्रॉफिट हम लोग करेंगे।
ठीक है, ये सिंपल सा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का फॉर्मूला है। अब हम लोग लास्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन साइजिंग, कि हम लोग को पोजीशन साइजिंग को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास जो पर ट्रेड रिस्क है वो 166 रुपीज़ ही है। तो इसके लिए क्या करना है कि इस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा एक ट्रेड में कितना रिस्क इंक्लूड है, कितना रिस्क हमारा होने वाला है, ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्रॉफिट से ज़्यादा अपने रिस्क के बारे में सोचता है कि हमारा लॉस कितना हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, लॉस हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। तो लॉस को हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो हमारे पास जो हाथ में लॉस है कंट्रोल करने के लिए हम लोग 166 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं देने वाले हैं मार्केट में एक ट्रेड में। तो करना क्या है कि अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 5 पॉइंट का है, अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है, तो आपका जो रिस्क है पर ट्रेड 166, तो इस 166 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। 166 को हम लोग 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इतने क्वांटिटी हमारी निकल के आ जाएगी। ये 33 शेयर्स जो है हमारा पर ट्रेड रिस्क है। इसमें क्या है, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे पोजीशन साइजिंग में, कि जितने पॉइंट्स के हमारे एसएल बन रहे हैं, कि जैसे कि आप रिलायंस को बाई कर रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस का जो एरिया है स्विंग लो, जहाँ से जैसे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो उसका जो स्विंग लो है जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखने वाले, तो 5 पॉइंट के दूरी पे है, तो वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। वो रहा आपका स्टॉप लॉस का एरिया, वो आप रहा स्टॉप लॉस का पॉइंट्स 5 पॉइंट। तो उस पॉइंट्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे 166 से, तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ क्वांटिटी पर ट्रेड निकल में आ जाएगा। और इसको चार्ट में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा मैं छोटा सा ब्रीफिंग आप लोग को दे देता हूँ कि तरीके से हम लोग चार्ट में इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा मैं एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, 5 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, ऐसे में पता नहीं क्या है, जो भी है। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सबसे पहले हम लोग टेक्निकली देखेंगे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया था, मार्केट जो है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी दिया, प्लस एक और कंफर्मेशन है यहाँ पे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ये जैसे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके पुल बैक लेके अगेन जब मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो इस मोमेंटम कैंडल के आसपास हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। और ये स्विंग हाई का हम लोग ये कैंडल का हाई लगा सकते हैं, या तो ये स्विंग हाई का। मैं प्रीफर करता हूँ कैंडल का हाई लगाने का, तो क्योंकि मैं तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रखता हूँ और ऐसे लेवल पे एंट्री लेता हूँ कि अगर वहाँ से मोमेंटम हुआ तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम होगा, नहीं तो वहाँ पे काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैं निकल जाता हूँ। और टारगेट हम लोग क्या रखेंगे, टारगेट हम लोग एटलीस्ट 1:3 हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है कितना है, 3.1 रुपीज़। अगर हमारा पर डे रिस्क 166 है, तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो पॉइंट है 3.1, तो 166 डिवाइडेड बाई 3.1, ये हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी कि हम टोटल जो है 53 क्वांटिटी रिलायंस के शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, जो आपको करना हो यहाँ पे। तो ट्रेडर्स इस तरीके से अपने पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करना है, अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करना है, और इस तरीके से हम लोग को पर डे पर ट्रेड रिस्क को कैलकुलेट करके 10,000 की कैपिटल से स्लोली स्टडी मार्केट में ग्रो करना है और सीखते हुए एक अच्छा ट्रेडर बनना है। और अगर आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।